नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। आज सोम प्रदोष है। आज किस तरह से इस दिन का लाभ लिया जाए, शिव महिम स्रोत की क्या महिमा, ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या है सोम प्रदोष का महत्व और शिव महिम स्रोत की महिमा? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से शिव महिम स्तोत्र का प्रयोग विधान। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। हर हर महादेव। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है आश्विन और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। नक्षत्र है शतभिषा, आज सोमवार का दिन है। योग है गंड और करण है कौलव। और आज जो त्योहार और व्रत मनाया जा रहा है, जो पर्व है, इसे हम सोम प्रदोष के नाम से जानते हैं। तो क्या है सोम प्रदोष का महात्म और किस प्रकार से सोम प्रदोष का लाभ लिया जाना चाहिए, इससे संबंधित जानकारी मैं आपको दूंगा आज के महा उपाय में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं 12 राशियों का राशि फल, जिसमें बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों की कि उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए भूमि भवन विषयों के क्रय विक्रय से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करने के लिए आज आपके लिए बहुत अच्छे उत्तम योग बनते हैं। स्वास्थ्य सुख भी आज आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान रखना है कि घर अगर कोई अतिथि आता है, आगंतुक आपके घर आता है, तो उसे आप खाली हाथ विदा न करें, क्योंकि आप नहीं जानते किस स्वरूप में नारायण आपके घर आ जाएं, आपके समक्ष आ जाएं। तो यथा संभव यथा सामर्थ्य उसे दान दक्षिणा भेंट उपहार देकर के ही विदा करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा और दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आप प्रतियोगियों को परास्त करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति प्रबल करेंगे और धन का संचय कर सकेंगे। निवेश के लिए बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि बहुत ही विशेष, बहुत पवित्र है। आज की दिनचर्या में मांसाहार और मद्यपान के सेवन से प्रयोग से बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने व्ययों पर नियंत्रण रखने से भी आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से आप सहयोग कर सकते हैं। उसमें आपको सहयोग प्राप्त होगा। धन का संचय आज आप कुछ कर पाएंगे। ऋण यानी कर्ज चुकाने का आज आपको एक अच्छा अवसर, उत्तम अवसर मिलेगा। आपके पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा आ सकते हैं या आप अपनी बचत कर सकते हैं, जिससे आप जो भी कर्ज आपके ऊपर है, जो आपने किसी से पैसे उधार ले रखे हैं, आप उसे सही समय पर वापस कर सकें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का दिल ना दुखाएं, आज आपको अपना व्यवहार ऐसा रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कहते हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आर्थिक तंगी यानी धन की कमी महसूस हो सकती है। धन का संचय कर पाना आज आपके लिए कुछ कठिन हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में अधिक व्यय व जल्दीबाजी में कहीं निवेश करना आपके लिए ठीक नहीं है। तो सोच समझ के निवेश करिए और अपने खर्चों पर लगाम लगाइए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाणी पर नियंत्रण आपको नहीं खोना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, आपके बने कार्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो शत्रुओं पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहिए। शत्रुओं की तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत मत हो जाइए, अपना ध्यान उनकी तरफ रखिए और समय समय पर उनको नियंत्रित करने के लिए जो भी साधन आप करते हैं वो आपको करते रहना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ध्यान रखना है कि धन का व्यय करने से आप बचें। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ योजनाओं में आपको घाटा भी सहना पड़ सकता है, तो बड़े निर्णय जो है वो बहुत सोच समझ करके करना चाहिए और सबके सहयोग व सुझाव से कोई निर्णय करें। आज की दिनचर्या में कुछ ऐसा काम हो सकता है कि कोई पुरानी रुकी हुई योजना आज अचानक से क्रियान्वित हो जाए और जो आपको उम्मीद नहीं थी वो अचानक से बहुत बड़ा लाभ दे जाए। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो काफी समय से रुके हुए थे उन पर आज आपको थोड़ा ध्यान अवश्य देना चाहिए। ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आज की तिथि का बहुत विशेष लाभ ले सकते हैं। निवेश से दूर रहने की सलाह आपको भी दी जाती है। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए ऋण प्राप्ति से धन संबंधी योजनाएं पूरी होंगी। आर्थिक सहायता प्राप्त होने से कई सारे कार्य जो काफी समय से रुके हुए थे वह सिद्ध हो सकते हैं, परंतु आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो कर्ज आपने लिया है, जो आपने ऋण लिया हुआ है, उस धन को सही समय पर, जो आपने समय का वादा किया है, उस समय पर लौटाने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो दिन का बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निवेश करने से आपको थोड़ा सा संभलना चाहिए, सोच समझ करके निवेश करना चाहिए। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश स्थानों से लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए व्यापारी वर्ग को बहुत अच्छा लाभ मिलने के संकेत मिलते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा समय हो सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्कंदाग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज की दिनचर्या में आप यात्रा न करें तो आपके लिए ज्यादा उत्तम होगा। चलिए अब जानते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपकी सामाजिकता में वृद्धि होगी, यानी आपका जो सोशल नेटवर्क है वो थोड़ा सा विस्तार हो सकता है। उसका लाभ भी आपको आने वाले समय में मिलेगा। खाली बैठना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। जोश और ऊर्जा शक्ति जो है आज की दिनचर्या में आपकी वो देखते ही बनती है। आज आप किसी भी काम को बहुत ही शुभ ऊर्जा के साथ स्वीकार करेंगे और उसे काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। उसमें आपको काफी हद तक सफलता भी मिलेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो उससे बचना चाहिए। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करे और क्या ना करे। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिश्रम से सफलता संभव है, यानी आज आप जो भी परिश्रम करेंगे उसके उपरांत ही आपको सफलता मिलेगी। बड़े कार्य आज सिद्ध हो सकते हैं। आलस्य आपको कभी नहीं सुहाता है तो अपने आलस्य का परित्याग करके आप जिस तरीके से मेहनत से पूरे मनोभाव से काम में लगते हैं वैसे अगर आप आज लगें तो बहुत अच्छी उपलब्धि, बड़ी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यापार में कोई साझेदारी अभी वर्तमान समय में आपको नहीं करनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायी सिद्ध हो सकती है। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी जिम्मेदारियों में आज वृद्धि हो सकती है और कार्यों का बोझ भी आपके ऊपर बढ़ सकता है। आपके दायित्व में वृद्धि हो जाए ऐसा लगता है। जिम्मेदारी आपको जो दी जाए आप उससे पीछे ना हटे, मेहनत से धैर्य से काम करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले वस्त्र के प्रयोग से आज आपको बचना चाहिए। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अत्यधिक जोखिम यानी बहुत ज्यादा रिस्क और वाद-विवाद से व्यावसायिक क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो रिस्क लेने से बचना चाहिए और जहां भी विवाद की स्थिति हो, वाद विवाद की स्थिति हो, वहां से आप स्वयं को हटाइए।
तनाव को बचा करके कुछ सृजनात्मक कार्य आज आप करें तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो खुद को किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाइए, वाद विवाद फिजूल की बहस में पढ़ने से बचना चाहिए। ओम स्वयं सिद्धाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो दिनचर्या में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जिस भी काम में लगेंगे उस काम को पूरा कर सकते हैं। किसी की निंदा करने में आज समय व्यर्थ मत करिए। तो एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। अभिनव हमारे साथ हैं इस वक्त। अभिनव जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो संदीप जी। जी नमस्कार, बताइए। डेट ऑफ बर्थ 7/11/89। जी समय सुबह 10:10 जी और जन्म स्थान हसनपुर उत्तर प्रदेश। जी पंडित जी, मुझे पूछना है कि मेरी जॉब नहीं लग रही है। 3 साल से मैंने बीटेक कर लिया है, जॉब नहीं लग पाई है मेरी। जॉब के बारे में पूछना था, कब तक लग पाएगी? जी बिल्कुल। देखिए अभिनव, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा है और बृहस्पति देवता आपके लिए तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। यूं तो वक्री अवस्था में भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि स्थान हानि करो जीवा। जिस स्थान में बृहस्पति देवता बैठते हैं उस भाव की, उस स्थान की हानि करते हैं, यानी उसका जो लाभ मिलना चाहिए, जो शुभत्व मिलना चाहिए या जो प्रभाव मिलना चाहिए उसमें कमी आती है। तो जब भाग्य स्थान में बैठे हैं तो निश्चित ही भाग्य भाव में कमी करेंगे और कमी करने के साथ साथ वो तीसरे और छठे भाव जो पहले से अशुभ हैं उसके स्वामी हैं। तो ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, निश्चित सफलता प्राप्त होगी। प्रतापगढ़ से एक और कॉलर हमारे साथ हैं, शुभम। यहाँ सर, हेलो जी बताइए। जी नमस्कार, बताइए शुभम। जी पंडित जी, मेरा 28/4/1994 जन्मतिथि 11 सुबह 5:04 जी। पे। जी पंडित जी, मुझे नौकरी नहीं लग रही है। नौकरी नहीं लगा, पढ़ाई में सर मतलब पढ़ाई मैंने बीए की है, फर्स्ट ईयर आपकी। जी बिल्कुल, आपका जन्म स्थान प्रतापगढ़ का ही है। जी जी और मैं नौकरी की मतलब। जी बिल्कुल। देखिए वर्तमान समय में आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। बुध देव जो है आपकी कुंडली में चतुर्थ और उसके साथ साथ सप्तम भाव के स्वामी हैं। शनिदेव आयेश और द्वादशेश दोनों हैं और 12वें भाव में, द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में निश्चित ही कई बार बहुत ज़्यादा कठिनाई आ जाती है। आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में चंद्रमा जो है वह राहु के साथ ग्रसित है, तो ये एक अशुभ योग है और ये दशा तत्काल समाप्त होने के बाद 14 दिसंबर को ये संयोग खत्म हो रहा है जो बुध की दशा है। इसके बाद केतु की महादशा आरंभ हो रही है जो आपके लिए और ज़्यादा खतरनाक और अनिष्टकारी है। केतु और शुक्र का संयोग जो है वह तीसरी राशि में, तीसरे भाव में बन रहा है। तो ऐसे में आपको यही सुझाव देना चाहूँगा कि इस दशा को देखते हुए हनुमान जी और गणेश जी की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। तो रोज नियमित दिनचर्या में हनुमान चालीसा और गणेश चालीसा के पाठ का नियम आप बना लीजिए। हमारे साथ एक और कॉलर राजकुमार हैं फोन लाइन के जरिए। राजकुमार जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी बताइए। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9/2/58। जी 8:50 सुबह। जी गाजीपुर। जी गाजीपुर में पैदा हुआ है ना? जी बिल्कुल, आप अपना जन्म स्थान प्रश्न बताइए। हाँ, ये मेरी इस समय शरीर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जी निश्चित ही ये बहुत प्राकृतिक है। आपकी कुंडली बताती है बुध की महादशा अंतर्दशा है और बुध चतुर्थेश होने के साथ साथ सप्तमेश भी है और बुध का सीधा संबंध स्वास्थ्य से होता है, व्यापार से होता है, बुद्धि और विवेक से होता है। इसके साथ साथ अगर सप्तम भाव में कहीं ना कहीं बुध का संयोग बन रहा हो, उससे संबंधित स्थिति होती है, तो ऐसा माना जाता है कि वह स्वास्थ्य के लिए और ज्यादा अनिष्टकारी है। तो ऐसी स्थिति में आपको भगवान गणेश और देवी दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। गणेश अथर्वशीर्ष और दुर्गा सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो जितने भी कष्ट की स्थिति है, रोग की स्थिति है, उससे मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य लाभ आप कर पाएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है बबीता आगरा से। बबीता जी, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी, हमें अपने पति के बारे में पूछना था। जी बिल्कुल, बताइए। उनका प्रमोशन कब तक हो जाएगा? जी बिल्कुल, आप जन्म विवरण बता दें। उनकी जन्म तिथि तो नहीं पता है, नाम बालकिशोर पटवारी है। देखिए राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। प्रश्न लग्न के अनुसार राहु का जो काल होता है, राहु की जो दशा होती है, वो स्थान परिवर्तन दिखाती है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। तो
तो निश्चित ही ऐसी स्थिति लगती है कि प्रमोशन के चांसेस बनते हैं इनके लिए। और शुक्र का जो संयोग है, शुक्र लग्नेश आता है प्रश्न लग्न में, वो आपके प्रश्न को और मजबूत करता है। इस समय में यदि आप भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा आराधना करें तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ही आपके पति को स्थान परिवर्तन का सुख प्राप्त हो सकता है। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे शिव महिम्न स्रोत की महिमा। बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज की तिथि विशेष है। आज सोम प्रदोष है और आज सोम प्रदोष पर मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो बरसाता है सौभाग्य। तो इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिए। आपने अक्सर ये अनुभव किया होगा कि महादेव की पूजा उपासना करने से बहुत बड़े बड़े कष्ट मिट जाते हैं। खासतौर पर मेरा ये अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने बताया है कि लोग आईसीयू में पड़े रहे हैं और उनके लिए अनुष्ठान किया गया और महादेव की कृपा से, महामृत्युंजय की कृपा से वह उठ करके खड़े हो गए, अपने पैरों पर आज चल रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान शिव की उपासना करने का कोई भी अवसर, या मैं या मेरे जानने वाले जो भी दर्शक हैं, मेरे मिलने वाले जो भी लोग हैं, मैं उनको ये सुझाव देता हूं कि उनको कोई भी ऐसा अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। शिव उपासना के उपायों में शिव मंत्र और स्तोत्रों का बहुत ज़्यादा महात्म होता है और इन स्तोत्रों का पाठ शिव भक्त के लिए भक्ति और आनंद के साथ साथ शुभ प्रभावों को भी बढ़ा देता है। महादेव शिव की हर मंत्र स्तुतियां कई तरीके से मनोकामनाओं को पूरा करने वाली मानी गई हैं। इनमें से कुछ मंत्र स्तुतियां तो इतनी प्रभावशाली और चमत्कारी बताई गई हैं जिनका चमत्कार हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है। और इन स्तोत्रों का पाठ करना विशेष ही नहीं, सुनना भी असंभव से असंभव लगने वाली इच्छाओं को शीघ्र ही पूरा कर देता है। खासकर यह तब और ज्यादा असरकारी हो जाती हैं, असरदार हो जाती हैं जब कुछ विशेष बीज मंत्रों के साथ इन स्तुतियों को, इन मंत्रों को प्रयोग में लिया जाए, इनका उच्चारण किया जाए, इनका जाप या पाठ किया जाए। शिव भक्ति के विशेष काल यानी सोमवार और प्रदोष की तिथि का मंगलकारी संयोग बहुत लाभकारी होता है। ऐसे योगों में शिव भक्ति का कोई भी उपाय करना सौभाग्य को बढ़ाने वाला और आपके दुर्भाग्य को नष्ट करने वाला माना गया है। भगवान शिव की यह मंत्र स्तुति, जिसके बारे में हम लोग लगातार कार्यक्रम के आरंभ से ही चर्चा कर रहे हैं, जिसकी महिमा आज हम लोग जानने वाले हैं, वह है श्री शिव महिम्न स्तोत्र। शिव महिम्न स्तोत्र का अभिप्राय शिव की महिमा से है। यह एक अत्यंत ही मनोहर शिव स्तोत्र है। शिव भक्त श्री गंधर्वराज पुष्पदंत द्वारा अगाध प्रेम भाव से उत्प्रोत यह शिव स्तोत्र भगवान शिव को बेहद प्रिय है और जो भी जातक, जो भी साधक, जो भी भक्त इस स्तोत्र का पाठ करता है वह भगवान शिव को तत्काल प्रिय हो जाता है और भगवान शिव उसके समस्त कष्ट जो हैं वह दूर कर देते हैं। महिम्न स्तोत्र में कहा गया है कि स्त्रोण किल्बिष हरेण हर प्रियेण, अर्थात शिव तभी तो शिव तथा विष्णु दोनों एक साथ तो हों तो हरिहर कहलाते हैं। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि हर प्रकार के पापों का शमन करने वाला यह स्तोत्र भगवान शिव को अतिशय प्रिय है। यह स्तोत्र साक्षात शिव स्वरूप कहा गया है तथा शिव भक्तों के मध्य ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। भगवान शिव के दिव्य स्वरूप व अपार शक्तियों की महिमा उजागर करता यह स्तोत्र पाठ विशेष मंत्रों के साथ सोमवार को जाप करने से, पाठ करने से काम और किस्मत, आपके कार्य में, व्यापार में जो भी बाधा आती है और आपके किस्मत के चमकने में जो भी बाधा आती है, उन सारी बाधाओं को, अड़चनों को यह दूर कर देता है। अब किस प्रकार से करना चाहिए यह चमत्कारी प्रयोग, आप ये भी समझ लीजिए। इसके प्रयोग का विधान क्या है।
सोमवार की तिथि में खासतौर पर सोम प्रदोष से आरंभ करके भोलेनाथ और चांदी से बना एक नाग की आपको मूर्ति लानी पड़ेगी, उसका एक स्वरूप लाना होगा। यानी चांदी का एक भगवान शिव का स्वरूप ले आए, आप शिवलिंग भी ला सकते हैं और उसके साथ साथ चांदी से बने हुए नाग को आप लेकर के आइए, उनकी पंचोपचार पूजा करें। पूजा में आपको गंध, अक्षत, सफेद पुष्प, प्रसाद चढ़ा करके शिव महिम स्तोत्र का पाठ करना होता है। बहुत सारे लोग सामान्य तौर पर सीधा सीधा पाठ कर लेते हैं, लेकिन इसी शिव महिम स्तोत्र को, इसकी तो अपने आप में महिमा है, उसको और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए मैं आपको एक विधान, एक प्रयोग बताता हूं, उसका आप लाभ लीजिए। इसके साथ शास्त्रों में बताया गया जो मंत्र का उपाय है, आप उसका अगर संपुटित करके प्रयोग करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। आपको अगर इससे पढ़ने या पढ़ने में अगर असुविधा होती है या आपकी जानकारी ना हो तो ये उपाय आप किसी ब्राह्मण के द्वारा भी करा सकते हैं। तो आपको करना यह है कि शिव महिम स्तोत्र का पाठ करते समय विशेष तौर पर जो बीज मंत्र मैं आपको बताता हूं वह शिव महिम स्तोत्र के मंत्रों के आगे और पीछे लगा करके आपको पाठ करना चाहिए, जिससे संपुट कहते हैं, संपुटित पाठ आपको करना है। जब आप आगे यानी शुरुआत में बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे तो जिस तरीके से मैं बताता हूं वो सीधे तौर पर करेंगे, और जब आप स्तोत्र का जो श्लोक है जब आप उसको समाप्त करेंगे तो वही संपुट जो मंत्र है, जो बीज मंत्र है, वो उल्टा आएगा। तो उल्टी तरफ से उसे उच्चारित करना चाहिए, जिससे लोम विलोम पाठ भी पुकारा जाता है। यह बीज मंत्र क्या है आप समझ लीजिए। ऐं ह्रीं श्रीं होम जूम सः, ये महामृत्युंजय का बीज मंत्र है। मंत्र पुनः सुन लीजिए। जब आप शिव महिम स्तोत्र का मंत्र आरंभ करें तो आरंभ में बोले ऐं ह्रीं श्रीं होम जूम सः, और जब आप उसका एक स्तोत्र का मंत्र पूरा कर लें तो सह जूम होम श्रीं ह्रीं ऐं, इस प्रकार से आपको उच्चारण करना चाहिए। अगर आप स्वयं नहीं कर पाते, आपको कुछ असुविधा होती है, तो किसी विद्वान ब्राह्मण से स्तोत्र का पाठ आपको करा लेना चाहिए। स्वयं करने से भी अधिक पुण्यदायी होता है अगर आप किसी ब्राह्मण से कराएं, क्योंकि वह पूरे विधि विधान से करेगा और इसी निमित्त ब्राह्मण की दक्षिणा और दान भी हो जाएगा। तो इससे आपके लिए पुण्यदायी भी स्थिति बनती है और कामना पूर्ति के लिए ये बहुत शीघ्र फलदायी माना गया है। इस स्तोत्र के पीछे एक बहुत रोचक कथा है, तो मैं समझता हूं कि आपको इस कथा को समझना चाहिए और इसके भाव को अगर आप समझें कि किस स्थिति में ये स्तोत्र निर्माण किया गया, रचा गया, तो आप शायद इसका लाभ और ज्यादा ले सकेंगे जब आप इस भाव से इसकी प्रार्थना करेंगे, इस स्तोत्र का पाठ करेंगे। इस स्तोत्र के निर्माण में कहा गया है कि एक समय की बात है जब चित्ररथ नामक शिवभक्त राजा हुआ करते थे, जिन्होंने अपने राज्य में कई प्रकार के पुष्पों का एक उद्यान बनवाया था, एक बाग बनवाया था, और वह बहुत बड़े शिव भक्त थे। वह अपनी शिव पूजा के लिए उसी उद्यान से शिव पुष्प ले जाते थे। उसके अलावा उस फूलों का, उन पुष्पों का प्रयोग न वो स्वयं करते थे न किसी को करने देते थे, वह सिर्फ शिव पूजा के लिए ही उद्यान हुआ करते थे। महान शिव भक्त गंधर्व पुष्पदंत देवराज इंद्र की सभा के मुख्य गायक थे। एक दिन पुष्पदंत की दृष्टि उस सुंदर उद्यान पर पड़ गई और वह मंत्रमुग्ध हो गए। वो भी शिव भक्त थे। उन्होंने उस उद्यान से शिव पूजा हेतु कुछ पुष्प तोड़े, या यूं कहें कि बिना आज्ञा लिए उस उद्यान से उन्होंने कुछ पुष्प चुरा लिए तथा वहां से प्रस्थान किया। मायावी गंधर्व पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी, पर जब राजा को इसका पता चला तो उसने चोर को पकड़ने के कई सारे प्रयास किए, लेकिन वह सारे प्रयास असफल रहे। राजा को एक तरकीब सूझी। उसने शिव पूजा पर अर्पित जो पुष्प होते हैं, जिन्हें हम लोग निर्माल्य कहते हैं, उन निर्माल्यों को यानी पूजा में से उतारा गया पुष्प जो है वो उस उद्यान में बिखेर दिया, वहां पर बिछा दिया। अगले दिन जब पुष्पदंत फिर वहां पुष्प चुराने के लिए आए तो उनकी दृष्टि उन शिव निर्माल्य की वस्तुओं पर नहीं पड़ी, जिससे उनके पैर उन वस्तुओं पर पड़ गए। उनके पद पड़ने से भगवान की पूजा पर शिवलिंग पर चढ़े हुए पुष्प थे, अगर आपके पैरों में आएंगे तो आपको भी खराब लगेगा। और यहाँ तो सीधे सीधे महादेव की बात थी। महादेव नाराज हो गए कि आपने तो मेरी पूजा में चढ़े पुष्पों का अनादर किया, आपने मेरी पूजा का अनादर किया है। इससे गंधर्वराज को शिव के क्रोध का भाजन करना पड़ा तथा उनकी सारी शक्तियां भगवान शिव के श्राप से समाप्त हो गईं। जब उनको अपनी भूल का आभास हुआ तब उन्होंने एक शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा की तथा प्रार्थना के लिए कुछ छंद बोले, जिससे महादेव शिव प्रसन्न हुए और उनकी समस्त शक्तियां उन्होंने लौटा दी। भगवान शिव के श्राप लगने से उनकी जो भी गायन की शक्ति थी, लेखन की शक्ति थी, वह सब समाप्त हो गई थी। उन्होंने सिर्फ छंद जो है उच्चारित किए और जो उससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप उनकी सारी शक्तियां जो है उन्हें वापस दे दी। और ये आशीर्वाद भी साथ में दिया कि उनके द्वारा उच्चारित यह छंद समूह भविष्य में शिव महिम स्तोत्र के नाम से प्रचलित होगा तथा महादेव के हृदय में स्थान को प्राप्त करेगा। और पुष्पदंत द्वारा बनाया गया ये जो शिवलिंग है
वह पुष्प दंतेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध होगा पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में, जिसके दर्शन मात्र से समस्त पाप कटेंगे। यह मंदिर आज भी उज्जैन में स्थित है और इसकी मान्यता बहुत है। जो 84 कोसी यात्रा उज्जैन में होती है, महाकाल उज्जैन की नगरी में, वहां पर इसका बहुत महात्म्य है। ये उस यात्रा के मध्य आता है। इस प्रकार शिव महिम स्तोत्र की रचना हुई और इसका पाठ करने से, जाप करने से जीवन में हर प्रकार के कष्टों का, दुखों का संहार हो जाता है। महादेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर निरंतर बनी रहती है। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हर हर महादेव। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी हैं।